ओम शांति। आज का विषय बड़ा सुंदर है और आज का विषय अशरीरी स्थिति से समस्याओं का समाधान। यही टोटल हमारा ज्ञान का सार है। हम यहां आए हैं, किस लिए आए हैं? अशरीरी बनने के लिए। आज की मुरली भी इसी के ऊपर थी। और ये सतयुग था, बहुत अच्छा दुनिया थी। क्यों थी? क्योंकि वो सभी आत्माभिमानी में रहते थे, अशरीरी स्थिति में थे। इसीलिए प्रकृति भी अच्छी थी, सभी में दैवी गुण थे। लेकिन उस सतयुग से कलयुग क्यों बना? उसका कारण है देहभान। आज शिव बाबा परमधाम से आए हैं, हमारे लिए 4 सब्जेक्ट रखे हैं देवता बनाने के लिए। और उन 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट भी क्या है? चाहे हम ज्ञान ले रहे, किस लिए ले रहे? ज्ञान ले रहे हैं अशरीरी बनने के लिए। मेरे पास ज्ञान बहुत है, मैंने आज तक बहुत मुरलियां सुन ली, नॉलेजफुल बन गया हूं। इसका रिजल्ट अशरीरी स्थिति। अगर मेरी अशरीरी स्थिति नहीं रहती, मैं विधेयी स्थिति में नहीं रह सकता हूं, इसका मतलब ज्ञान की सब्जेक्ट की कमी है। इसीलिए मुझे ज्ञान की सब्जेक्ट की स्टडी करनी होगी, चाहे मुरलियों की स्टडी, चाहे बार बार उसको रिविजन करना पड़ेगा, उसका चिंतन मंथन करना पड़ेगा, वो चिंतन मंथन के स्वरूप में रहना पड़ेगा, तब जाकर के अशरीरी बनेंगे। तो ज्ञान का विषय मेरा बहुत अच्छा है, रिजल्ट में अशरीरी स्थिति। मैं योग बहुत अच्छा लगाता हूं, चाहे अमृत वाला का, चाहे क्लास के पहले वाला, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। निशाने अशरीरी स्थिति। अगर मैं योग लगाने के बाद 1 घंटा तक बैठ गया लेकिन फिर भी अशरीरी नहीं बना, इसका मतलब योग में बुद्धि कहीं भटक रही थी, मन भी कहीं भटक रहा था। इसका मतलब मैं जो योग कर रहा हूं नियम अनुसार बैठ जाता हूं, लेकिन जहां मेरा मन जाना चाहिए, जहां मेरी बुद्धि जाना चाहिए, जिससे मैं चार्ज हो जाता हूं, वो नहीं है। तो योग का रिजल्ट भी अशरीरी स्थिति है। आज मैं धारणा करता हूं, मैं पक्का श्रीमत प्रमाण चल रहा हूं, जो भी बाबा के श्रीमत मर्यादा सबका पालन कर रहा हूं। खान पान की धारणा बहुत अच्छी है, पवित्रता की धारणा भी बहुत अच्छी है। रिजल्ट में क्या है? अशरीरी स्थिति। ये धारणा का सब्जेक्ट भी बाबा ने क्यों रखा है? उन धारणाओं पर पक्के जो चलने वाले हैं वो अशरीरी जरूर बनेंगे। अगर मैं अशरीरी नहीं बनता हूं, इसका मतलब मेरे धारणा में कहीं ना कहीं, चाहे खान पान की धारणा है, चाहे फिर सूक्ष्म धारणा है, उन धारणाओं में कमी है। आज चौथा सब्जेक्ट जो सेवा का है, हमने सेवा आज तक बहुत सारी की है और सेवाओं के द्वारा मुझे बहुत सारी दुआएं मिली है। रिजल्ट में अशरीरी स्थिति। सेवा करने के बाद फिर भी उस सेवा में टकराव है, सेवा में मैंपन है, सेवा में दिखावटी है, अशरीरी नहीं बन पाएंगे। वो सेवा झंझट वाली सेवा रहेगी। इसलिए चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे हैं वो अशरीरी बनने के लिए रखे हैं। तो इसीलिए हमें चेक करना है अशरीरी हम बनते हैं। यह हमारा पहला और अंतिम लेसन है। और यह अशरीरी नहीं होने के कारण आज जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं।
वास्तव में समस्या आएगी, लेकिन जो समस्या का समाधान ढूंढता है, जो जीवन की समस्या का समाधान ढूंढता है, वही उन्नति की तरफ जाता है। समस्या आएंगी और उसका खुद समाधान ढूंढना है। समस्या से पलायनमान नहीं होना है। और जिसके जीवन में अधिक से अधिक समस्या आएंगी, उतना ही उसका सत्युग का पद भी ऊंचा है। इसलिए समस्या से घबराना नहीं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान के लिए स्थिति कौन सी चाहिए? अशरीरी। वो समस्या उनको लगती है, जो समस्या भारी उनको लगते हैं, जो अशरीरी स्थिति में नहीं रहते। फिर दूसरे के ऊपर थोपेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसी बात है, ऐसा ये है। उस समस्या से और भी हम परचिंतन करते रहेंगे, निगेटिव चिंतन करते रहेंगे, समस्या से और घबराते रहेंगे। और जिसके कारण उस समस्या निर्माण करने वालों के प्रति दृष्टिकोण निगेटिव, उस समस्या के प्रति हमें भारी लगते हैं। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी स्थिति समस्या रूपी आग से निकलने का सहज साधन है। समस्या चाहे विभिन्न प्रकार की समस्या है, लेकिन कितनी भी समस्या है, लेकिन उससे बचने का साधन है अशरीरी स्थिति। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, इसका अनुभव करो। यही हमारी तपस्या है, यही हमारी साधना है। जिन्होंने इस साधना की तरफ ध्यान नहीं दिया है, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। दूसरों को सुना रहे हैं, या वो जो समस्या निर्माण करता वहां से दूसरे और जा रहे हैं, वो कोई समाधान नहीं है। लेकिन उसी जगह पर रह करके भी हमें अशरीरी बन करके उस समस्या का समाधान ढूंढना है, और उसकी वहां उन्नति होगी। यह है प्रगति का साधन। कोई भी प्रकार की समस्या का हल है अशरीरी स्थिति। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को अपनाओ। आज बाबा ने जो मेहनत की, ब्रह्मा बाबा ने कौन सी मेहनत की? ये अशरीरी बनने की, आत्माभिमानी स्थिति की, आत्मा हूं इस पाठ को पक्का करने की मेहनत बाबा ने बहुत की। और आज हम इस मेहनत से थोड़ा सा उस मेहनत को करते ही नहीं, बाकी और मेहनत करते। जो ये अशरीरी स्थिति की मेहनत नहीं करता, उसको हर क्षेत्र में, हर बातों में मेहनत लगती है। योग में मेहनत लगेगी, सेवा में मेहनत लगेगी, धारणाओं में मेहनत लगेगी, संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत लगेगी। तो इसीलिए अगर सभी मेहनतों से छूटना है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास। इसलिए अशरीरी स्थिति से ही हम जीवन की हर प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे। और अभी तक कोई कुछ नहीं, आगे चल करके अनेक समस्या आने वाली है। भाव स्वभाव संस्कार की भी समस्या आती रहेंगी, प्राकृतिक समस्या भी आती रहेंगी, विकारों के तरफ की भी समस्या आती रहेंगी। अगर जिन्होंने ये मेहनत नहीं किया, उनके लिए आगे फिर और मुश्किल लगेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो, इसका पुरुषार्थ करो। ये है पुरुषार्थ, क्योंकि इसी पुरुषार्थ से, अशरीरी बनने से हम फरिश्ता बनने वाले हैं। जो अशरीरी का अभ्यास करता है, अशरीरी बनता है, वो हल्का रहता है। जो हल्का रहता है उसको कहेंगे फरिश्ता। वर्तमान समय के ये 4 सब्जेक्ट, ये हमारी स्टडी, इसका रिजल्ट अशरीरी स्थिति, फरिश्ता। तो ब्राह्मण जीवन हमारा पुरुषार्थ है, पढ़ाई है, इसकी डिग्री है फरिश्ता, और इसकी नौकरी है देवता। देवता बनना अर्थात नौकरी करना।
लेकिन जिन्होंने ये अशरीरी की मेहनत नहीं की है उसको फरिश्ता की डिग्री नहीं मिलेगी। और जिसको डिग्री नहीं मिलेगी, जैसे कॉलेज स्कूल में पढ़ते डिग्री नहीं है, ऐसा नहीं कि वो भूखा रहता है, नौकरी तो मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिल जाएगी। इसी तरह जिन्होंने अशरीरी स्थिति की मेहनत नहीं की है उसको सत्युग का पद भी, सत्युग में तो जाएंगे क्योंकि स्टडी किया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, लेकिन पद कुछ ऐसा वैसा मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सत्युग के पद का आधार भी यह अशरीरी स्थिति है। तो इसलिए हमें इस अशरीरी स्थिति से जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करना है। जो ये अशरीरी की मेहनत नहीं करते उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते हैं, और वो समस्या वर्तमान समय ब्राह्मणों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज एक समस्या आई, फिर कल दूसरी आएगी, उसको समाधान करो, कल तीसरी आएगी, कल चौथी आएगी। और जो ये समस्या में लगा रहता है, जिसका इस समस्या का चिंतन कर चलता है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन नहीं करता, वो कर्मयोगी नहीं बन सकता। इसलिए बाबा कहते बच्चे जीवन की समस्या का समाधान यह अशरीरी स्थिति का अनुभव। तो जीवन में आज वर्तमान में ब्राह्मणों में क्या क्या समस्या है? सबसे पहली समस्या है संस्कारों की समस्या। खुद के संस्कार नहीं बदलते तो कईयों को लगता है हम इतना दिन ज्ञान में चल रहे हैं, योग भी लगाते, धारणा भी करते, सब कुछ करते, तो भी ये मेरे अंदर के जो संस्कार आए बीच बीच में फिर से रिपीटेशन हो रहे हैं, क्या करूं? सब कुछ है, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सब है, लेकिन फिर भी ये संस्कार क्यों आ रहे हैं? ये हर एक कई लोगों की समस्या है, और उसके कारण कभी कभी उदास हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लगता है ये मार्ग बड़ा, बाबा ने तो कहा ये सहज मार्ग है, लेकिन ये सहज मार्ग बहुत कठिन है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने अशरीरी की मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो संस्कारों के वशीभूत हो रहे हैं। जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, जैसे किसने अगर जिलेबी खाई, उसके सामने मुरमुरा रखो, अच्छा लगेगा? इतनी अच्छी चीज खाई तो उसके बाद मुरमुरा फीका लगेगा। इसी तरह जिन्होंने इस अशरीरी स्थिति की मेहनत की है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया है, वो कोई भी संस्कारों के वश नहीं होगा। आज हमारी बुद्धि या मन कोई भी बातों के प्रभाव में क्यों आता है? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे योग के द्वारा लो। अगर योग के द्वारा, अशरीरी स्थिति के द्वारा नहीं लेंगे तो सुख के लिए तो प्यासी है, तो कहीं ना कोई क्षणिक विकारों के, संस्कारों के वश हो जाते हैं और जिससे फिर सुख लेने का प्रयास करते हैं। तो संस्कार के वश क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब मैंने अशरीरी का अनुभव नहीं किया है, और अशरीरी स्थिति में न होने के कारण प्रभु मिलन का आनंद नहीं